ES6 में आज हम देखने जा रहे हैं एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शन क्या होते हैं और एरो फंक्शन का कंसेप्ट किस तरह से वर्क करता है और एरो फंक्शन के क्या एडवांटेज है वो हम देखेंगे। बेसिकली एरो फंक्शन एक प्रकार का फंक्शन का टाइप है, जिस तरह से हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस है जिसके वजह से एरो फंक्शन इतना फेमस है। और ये ES6 का पार्ट है। ES6 में इसको यूज करते हैं हम लोग। और रिएक्ट जेएस का जब हम कोड करेंगे या एंगुलर का जब हम कोड करेंगे, वहां पे एरो फंक्शन हमारे बहुत काम आने वाला है। तो बेसिकली तीन एडवांटेज है एरो फंक्शन के। एरो फंक्शन आपके कोड को कंसाइज कर देता है, मतलब आपके कोड को छोटा कर देता है। ठीक है, और इसमें इम्प्लिसिट रिटर्न होता है, मतलब रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक रिटर्न कीवर्ड इसमें होता है। और ये दिस बाइंडिंग नहीं करता, नो दिस बाइंडिंग, ये भी एक कंसेप्ट इसमें है। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, इसी के लिए इसको रिएक्ट में यूज करते हैं ज्यादातर। लेकिन पहले हम लोग समझेंगे कि इसका फॉर्मेट कैसे होता है, उसके बाद में हम थर्ड वाले ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, क्योंकि थर्ड वाले ऑप्शन को जो दीज बाइंडिंग वाले ऑप्शन है उसको देखने के लिए हमको दीज कीवर्ड की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो पहले हमारा ऑब्जेक्ट होगा कि जनरल वे में जनरल फॉर्मेट क्या है एरो फंक्शन का और किस तरीके से एरो फंक्शन वर्क करता है वो हम लोग देखें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट और स्क्वायर, है ना। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ और इस फंक्शन के अंदर में एक फंक्शन लिखता हूं। मैंने लिखा फंक्शन। फंक्शन के अंदर में एक पैरामीटर लेता हूं और यहां पर मैं स्क्वायर मतलब क्या करता हूं, रिटर्न कर देता हूं x इंटू एक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एक नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूं कि इस कोड को रन करता हूं। पहले तो मैं तो राइट क्लिक करता हूं और ओपन विद लाइव सर्वर पे मैं जाता हूं। ठीक है, यहां जाके कंसोल पे अगर मैं जाता हूं और कंसोल पे अगर मैं लिखता हूं ये जो फंक्शन मैंने बनाया है, कौन सा फंक्शन बनाया है, स्क्वायर फंक्शन जो है, इसको अगर मैं कॉल करता हूं तो जो स्क्वायर फंक्शन होता है, अगर मैं इसको कॉल करूं और यहाँ पे मैं पास करूं 6, तो रिजल्ट क्या आएगा, 36। मतलब ये स्क्वायर फंक्शन मेरा यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूं, अगर मुझे इसी फंक्शन को एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना हो तो मैं किस तरीके से करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं और यहां पे मैं इस फंक्शन को ही कन्वर्ट करता हूं एरो फंक्शन में। तो इस फंक्शन को जब मैं एरो फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिखता हूं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के बाद मैं लिखता हूं स्क्वायर। ठीक है, और एरो फंक्शन में इस फंक्शन को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे फंक्शन कीवर्ड की जो बॉडी है वो नहीं आती है, तो फंक्शन कीवर्ड की बॉडी हटा दूंगा मैं। या मैं ऐसे करता हूं, इसी फंक्शन को पहले कॉपी कर लेता हूं और फिर मैं इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करता हूं। तो मैंने इसी फंक्शन को कॉपी कर लिया और यहां से पहले इसको अनकमिट किया। अब मुझे इस फंक्शन को, ये एक नॉर्मल फंक्शन है और इस फंक्शन को एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो मेरे को फंक्शन कीवर्ड हटाना है, क्योंकि एरो फंक्शन में फंक्शन कीवर्ड नहीं आता। और यहां से मतलब जो पैरामीटर पैरामीटर वाला ये जो ब्रैकेट बंद हो रहा है, यहां से मुझे फैट एरो लगाना। फैट एरो मतलब इक्वल टू और ग्रेटर देन, फैट एरो लगाना है। और फैट एरो लगाने के बाद में यहाँ पे बॉडी फंक्शन की स्टार्ट कर देनी। ये हो गया एरो फंक्शन में कन्वर्जन। लेकिन जैसे कि हमने सेकेंड पॉइंट को यहाँ पे देखा कि इसमें इम्प्लिसिट रिटर्न होता है, मतलब इस रिटर्न को लिखने की भी हमको जरूरत नहीं है, तो मैंने इस रिटर्न को भी नहीं हटा दिया यहाँ से। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये सिंगल लाइन कोड हो गया। तो अगर ये सिंगल लाइन कोड हो गया तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को भी हटा देता हूं। तो ये जो है वो मेरा एक एक सिंगल लाइनेट फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फंक्शन सिंगल लाइनेट। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं। तो मैं यहां से दोबारा से कॉल करता हूं स्क्वायर और यहां पास कर देता हूं 5। तो रिजल्ट आ गया मेरा 25। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारा कोड भी छोटा हो गया है
और हमको रिटर्न लिखने की जरूरत भी नहीं हुई है, जो कि दूसरा ऑब्जेक्ट है एरो फंक्शन का, वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अभी कुछ और एग्जांपल हम एरो फंक्शन के करते हैं। ठीक है, तो मैं एक और फंक्शन लिखता हूं जो कि एरो फंक्शन का उपयोग हमको दिखाएगा यहाँ पे। हमको एक दूसरा एग्जांपल देखने से पहले एक चीज और है जो कि एरो फंक्शन के साथ है। अभी हमारा जो पैरामीटर है वो अभी एक ही पैरामीटर है। ठीक है, तो एरो फंक्शन ये कहता है कि अगर आपका एक पैरामीटर है तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका एक से ज्यादा पैरामीटर है, राइट, जैसे x कॉमा वाई, तो आप यहाँ पे ये पैराथीसिस वाला जो कर्ली ब्रैकेट है वो आप लगा सकते हैं, और नहीं तो आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिलहाल अभी मेरे पास ये ऑटो सेव का एक्सटेंशन है, इसलिए ऑटोमेटिक इसको लगा दे रहा है। अगर ये आप नहीं भी लगाएंगे, अगर आप सिंगल पैरामीटर भेज रहे हैं और आप ये पैराथीसिस नहीं भी लगाएंगे तो कोड काम करेगा। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा पैरामीटर रखते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा। तो उस केस में आपको पैराथीसिस लगाना पड़ेगा। अगर मैं कुछ इस तरीके से कोड लिखता हूं और सेव करता हूं तो यहाँ पे एरर है, राइट, एरर है, तो क्योंकि आपको यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई एक ही पैरामीटर है तो आप कुछ इस तरीके का कोड भी लिख सकते हैं, ये कोड वैलिड है। ठीक है, ये एक और पॉइंट था जो कि एरो फंक्शन में हमको ऐड करना था। यहाँ पे हम लोग एक एक और एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक अरे बनाने जा रहा हूं। तो मैंने लिखा कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट में मैंने लिखा कोर्स, राइट। कांस्टेंट में मैंने एक कोर्स, और यहाँ पे कोर्स के साथ अरे, मतलब यहाँ पे मैंने कोर्स अरे लिया, और कोर्स अरे में यहाँ पे मैंने एक कोर्स का अरे बनाया जिसमें मैंने लिखा जावा। पहले मैंने लिखा जावा, देन फिर मैंने लिखा यहाँ पे जावा के बाद फिर मैंने लिख दिया सी प्लस प्लस जावा, फिर मैंने CPP कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया PHP, है ना। जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया PHP, और PHP जावा सी प्लस प्लस, तीन चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। और एक और लिख देता हूं मैं यहाँ पे ES6, और ES6 के बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिएक्ट जेएस। तो ये रिएक्ट जेएस हो गया, ये बन गया मेरा एक अरे। ठीक है, अभी कोर्स का एक अरे बना है। सेकंड में लिखता हूँ साइट, तो मैंने कॉन्स्ट लिया, और कॉन्स्ट के साथ मैंने क्या लिया, कॉन्स्ट के बाद मैंने यहाँ पे लिया साइट। तो साइट को मैं नाम दे देता हूँ गूगल। तो साइट के आगे मैंने लिख दिया गूगल, तो ये गूगल हो गया मेरा, ये साइट हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि हमको एक यहाँ पे एक अरे बनाना है। ये जो लैंग्वेजेस है इसको एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें कि कोर्स होगा, साइट होगी, और ईयर होगा। एग्जाम्पल के लिए हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे होगा। ये एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में आएगा यहाँ पे कोर्स, और कोर्स के बाद में आएगा जावा। ये कोर्स हो गया, कोर्स के बाद में क्या आएगा, जावा। जावा के बाद में साइट, है ना, साइट। और साइट में क्या जाएगा, साइट में आ जाएगा गूगल। और गूगल के बाद में तीसरा एक पेयर आएगा, इसमें आएगा ईयर, राइट। तो ईयर, और ईयर में क्या आ जाएगा, ईयर में आ जाएगा 2022 या 2022, ये आ जाएगा। तो इस तरह का मेरे को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ये हम एरो फंक्शन की मदद से इस तरह का एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, करता हूं, हमारे पास में कोर्स का अरे है और साइट का अरे है, और हमको इस फॉर्मेट में एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, ये हमारा टास्क है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। मैं पहले तो यहाँ पे एक कॉन्स्ट लेता हूं, और यहाँ पे मैं लेता हूं न्यू न्यू अरे ले लेता हूं। और न्यू अरू लेने के बाद में न्यू अरे, और न्यू अरे के बाद में मैं क्या करता हूं, कोर्स अरे।
कोर्स अरे के साथ मैं डॉट मैप यूज करता हूँ। बेसिकली मैप का क्या फायदा है यहाँ पे यूज करने का? मैप का फायदा ये है, मैप वो फंक्शन है जो कि अरे के साथ डिफॉल्ट जुड़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट में। मैप का यूज करके मैप जो है वो मतलब जिसे हम फॉर लूप यूज करते हैं ना, अरे के हर एक एलिमेंट को फेच करने के लिए या अरे को ट्रेवल्स करने के लिए, उस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर मैप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैप क्या करता है, एक फंक्शन लेता है। तो मैं एक फंक्शन लेता हूं, ये आर्गुमेंट के तौर पे एक फंक्शन लेगा, और इस फंक्शन के अंदर, है ना, इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूं कि एक वेरिएबल ले लेता हूं जो कि मैंने ले लिया कोर्स, और इस फंक्शन को कर देते हैं हम लोग बंद यहाँ पे। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, मैप फंक्शन है, मैप फंक्शन की बॉडी, मैप फंक्शन के अंदर हम लोग एक फंक्शन पास कर रहे हैं, और इस फंक्शन के अंदर ये पैरामीटर है और ये फंक्शन की बॉडी है। ठीक है, यहां से मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है। तो मैंने लिखा रिटर्न, और रिटर्न में मुझे जो ये फॉर्मेट है ना, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट रिटर्न करना है। तो इस फॉर्मेट में मैंने सबसे पहले लिया कोर्स। ठीक है, अब इस कोर्स के बाद में मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ टेम्पलेट लिटरल यूज करूंगा। टेम्पलेट लिटरल इस तरीके से कुछ यूज होता है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे वेरिएबल, वेरिएबल मतलब ये कोर्स। ठीक है, तो क्या होगा कि ये कोर्स मतलब ये अरे का एलिमेंट, जैसे अगर पहली बार लूप चलेगा तो ये जावा मतलब यहाँ पे जावा वैल्यू हो जाएगी, जावा वाला कोर्स प्रिंट हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए साइट अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू जो मुझे रिटर्न करवाना है उसके हिसाब से। तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे साइट ले लिया, और जो साइट है वो क्या होगा यहाँ पे जो साइट है, चूंकि मैं पूरा अरे प्रिंट यहाँ पे मैं क्या पास कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ये वाले अरे के साथ चल रहा हूँ ना, तो साइट प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करूंगा, यहाँ पे साइट की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। तो मैंने यहाँ पे फिर से टेम्पलेट लिटरल कॉल किया, डॉलर लगाया, और इस डॉलर के बाद में यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया साइट। दो चीज हो गई। और फिर कॉमा लगाया मैंने, और यहाँ पे ईयर प्रिंट किया, और ईयर में ले लेता हूँ 2022। ठीक है, ये ईयर हो गया मेरा, और इसको मैं सिंगल कोड में कर देता हूँ 2022, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन। ठीक है, तो ये बन गया एक नया फंक्शन, एक नया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट फुलफिल करेगा। ये अगर मैं कंसोल लॉक करता हूं ना, अभी मैं क्या करता हूं, कंसोल लॉक करता हूं, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूं, कंसोल डॉट लॉग की बजाय कंसोल डॉट टेबल करता हूं मैं। तो कंसोल डॉट टेबल में प्रिंट करता हूं, और कंसोल डॉट टेबल में ये न्यू अरे को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं। और इसका ऑब्जेक्ट का जो आउटपुट है वो हम देखते हैं। तो मैं राइट क्लिक करता हूं और ओपन विद लाइव सर्वर पे जाता हूं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल में जाता हूँ, और कंसोल में जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से जो है वो हमारा डेटा जो है वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो टेबल फॉर्मेट में ये सब चीजें प्रिंट कर रहा है, लेकिन ये क्या है, ये नॉर्मल फंक्शन है, ये नॉर्मल फंक्शन है। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको हम एरो फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले एरो फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, एरो फंक्शन की कंडीशन होती है कि फंक्शन कीवर्ड हटा दो। तो फंक्शन कीवर्ड मैंने हटा दिया। फंक्शन कीवर्ड हटाने के बाद में एरो फंक्शन क्या बोलता है कि इन दोनों के बीच में फैट एरो लगा दो। तो इन दोनों के बीच में मैंने फैट एरो लगा दिया। ठीक है, उसके बाद में फंक्शन कीवर्ड क्या बोलता है कि यहां से रिटर्न हटा दो। तो रिटर्न हट जाएगा, लेकिन अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, अभी हम लोग ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, मतलब इस अरे का हर एक पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये एरो फंक्शन में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब देखो मैंने इसको प्रिंट किया तो कुछ इस तरीके से इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, कुछ इस तरीके से ये रिटर्न प्रिंट कर रहा है। तो हम इस फंक्शन को एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे इम्प्लीसिट रिटर्न होता है, मतलब हम रिटर्न कीवर्ड भी हटा सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ,
मैं इस फंक्शन का रिटर्न कीवर्ड हटा दूं, तो मैंने रिटर्न कीवर्ड हटाया, लेकिन ये जो है वो पूरा एक ऑब्जेक्ट है और ये पूरा ऑब्जेक्ट एक रिटर्न का पार्ट है। ये हमको बताना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के इंटरप्रेटर को। तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे एक पैराथेसिस लगा देते हैं और इसको पैराथेसिस से बाइंडिंग कर देते हैं इस पूरे स्टेटमेंट की, जो ये बात बताएगा कि ये एक रिटर्न का पार्ट है। ठीक है, अब क्या होगा, ये कर्ली ब्रेसेस भी हम लोग हटा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कर्ली ब्रेसेस को भी हटा देते हैं यहां से, है ना। तो मैंने इसको भी हटा दिया और यहां से मैंने इसको हटा दिया और इस पूरे स्टेटमेंट को मैं ले जाता हूं एक लाइन में। ये यहां से मैप फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और मैप फंक्शन के बाद ये स्टार्ट हो रहा है, ये बंद हो रहा है। और इस पूरे स्टेटमेंट को यहां से मैं इसको हटाता हूं और इस पूरे स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ से फंक्शन हटाया, फंक्शन हटा के इसके फैट एरो लगाया। फैट एरो लगाने के बाद में ये पूरा यहाँ पे ये जो है पैराथेसिस, ये बता रहा है कि ये पूरा रिटर्न का पार्ट है, क्योंकि ये रिटर्न एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हो रहा है। तो हम लोगों ने वहां पे पैराथेसिस लगाया। पैराथेसिस लगाने के बाद में ये ऑब्जेक्ट की बॉडी है हमारी पूरी, ये हमारे ऑब्जेक्ट का पैराथेसिस बंद हो रहा है और ये हमारे मेप फंक्शन का पैराथेसिस बंद हो रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न होगा। अब इसका आउटपुट क्या आएगा वो देखेंगे हम। तो मैं हम चलते हैं ब्राउजर पे, कंसोल पे चलते हैं, इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है।